आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। आपसे गुजारिश करता हूं कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना है। नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के मुताबिक चीन और भारत की जंग में दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क शुमाली कोरिया ने भारत के खिलाफ अपने सबसे खतरनाक मिसाइल उतार दिए। शुमाली कोरिया के डेंग हाओ मिसाइल ने भारत में तबाही मचा दी। शुमाली कोरिया के 30,000 फौजी लद्दाख पहुंच गए। शुमाली कोरिया ने भारत की ईंट से ईंट बजाने का ऐलान कर दिया। शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन ने भारत को सख्त धमकी जारी कर दी। वीडियो की तफसीलात में आखिर बढ़ने के पहले अगर आप शुमाली कोरिया से मोहब्बत करते हैं और चीन से मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाजरीन ग्रामी, शुमाली कोरिया के खतरनाक तरीन बैलिस्टिक मिसाइलों की पूरी खेप लद्दाख पहुंच गई। शुमाली कोरिया ने भारत से बदला लेने का फैसला कर लिया। शुमाली कोरिया और चीन बहुत बड़े इत्तेहादी तस्वुर किए जाते हैं। शुमाली कोरिया की 30,000 फौज, शुमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल और शुमाली कोरिया के खतरनाक तरीन कमांडोज ने भारत पर चढ़ाई का ऐलान करते हुए कहा है कि अब भारत की खैर नहीं। भारत ने हमारे सबसे अच्छे दोस्त और हमारे सबसे अच्छे इत्तेहादियों को पंगा लिया है। अब भारत अपनी खैर मना ले। उन्होंने कहा है कि भारत 70 सालों से कश्मीर पर जो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहा है, अब उसके इख्तिताम का भी वक्त आन पहुंचा है। अब भारत की खैर नहीं, भारत को इबरत का निशान बना देंगे। शुमाली कोरिया के सदर ने भारत की ईंट से ईंट बजाने का फैसला कर लिया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अब वक्त आन पहुंचा है कि भारत को सबक सिखाया जाए। इसके अलावा चीन और भारत के दरमियान कई हफ्तों से जारी कशीदगी के जलो में चीनी हुकूमत ने भारत की सरहद पर इंतहाई माहिर पेशावर लड़ाका फौज तैनात करने के साथ साथ सरहद पर फौजी नफरी में इजाफा कर दिया है। चीन के सरकारी ज़राए इब्लाग के मुताबिक भारत की सरहद के साथ बाज़ हसास इलाकों में पहाड़ों पर चढ़ने में महारत रखने और पेशावर लड़ाका फौजी तैनात किए हैं। ख्याल रहे कि दोनों एशियाई मालिक के दरमियान 4,000 मीटर की बुलंदी पर वाक़ हिमालय की चोटियों पर झड़पें हुई। इन झड़पों में कम से कम 20 भारतीय फौजी हलाक हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले चीनी फौजियों की तादाद का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। 2 अशरों के बाद भारत और चीन के दरमियान सर्दी कशीदगी इस नहज तक पहुंची है कि सरकारी टीवी चैनल पर दिखाए गए मनाजिर में जनूबी मगरबी चीन के इलाके तिब्बत में सैकड़ों फौजियों को भारत की सरहद के करीब दिखाया गया है। एक मकामी अखबार ने तिब्बत सूबे में चीन के मिलिट्री कमांडर वांग हैंगियांग का बयान नकल किया है, जिसमें उनका कहना था कि भारत की सरहद पर लड़ाका फौज की तैनाती से इलाके में चीन की फौजी कुव्वत और किसी भी कार्रवाई पर फौरी जवाब देने की सलाहियत में इजाफा होगा। इसके अलावा एप्लीकेशन पर पोस्ट करता एक बयान में कहा है कि हम ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करने का भी इरादा रखते हैं। इसके अलावा दोनों मुल्कों के मबैन शदीद तनाव और मुतनाज़ सरहद पर चीनी एहलकारों के साथ तसादुम के दौरान हिंदुस्तानी फौजियों पर 2 तरफा मुआहदे की खिलाफ वर्जी खुलेआम गोलियां चलाने का इल्ज़ाम भी आयद किया गया है। फौज के मगरबी कमांड थिएटर के तर्जुमान जांग शवेली ने मंगल के रोज़ फौज की सरकारी न्यूज़ वेबसाइट के जरिए शाये करदा एक बयान में कहा है कि चीनी सरहदी मुहाफ़िज़ों ने सूरत हाल को मुस्तहकम करने के लिए जवाबी इक़दाम किए हैं। दूसरी जानिब भारत ने चीन के सरहदी माहदों की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है और इल्ज़ाम लगाया है कि चीनी फौजियों ने अपनी कशीदा डिफेक्टो सरहद पर आमने सामने के दौरान हवा में फायरिंग की। दिफाई माहिरीन ने चीनी और भारत के दरमियान गैर इरादी जंग छिड़ने का खदशा जाहिर कर दिया है। माहिरीन का कहना है कि इस जंग में पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है। इसके अलावा शुमाली कोरिया भी इस जंग में शामिल हो चुका है।
और एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत दोनों कमजोरी ताकतों की अफवाज गुज़िश्ता कई माह से सरहद पर आमने सामने हैं और उनके दरमियान कई दिहाइयों बाद दो लड़ाई में मुतअद्दिद भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद से सरहदी कशीदगी में इजाफा हुआ। दोनों ममालिक के दरमियान गुज़िश्ता 45 बरस के दौरान मुतवातिर तौर पर मुआहदे हो चुके हैं, जिसमें तहरीरी और ज़बानी दोनों तरह के मुआहदे शामिल हैं और कोहे हमालिया के खित्ते में कश्मीर की सरहद के करीब दोनों ममालिक की सरहद पर खतबंदी को कायम रखा जा सकता है। ताहम गुज़िश्ता चंद माह के दौरान चीन और भारत की सरहद पर नकलो हरकत और सरहदी लड़ाई के बाद गैर यकीनी की सूरत हाल का सामना है और किसी भी फरीक की जानिब से गलत अंदाजे लगाते रहे तो कोई इक़दाम उठाया जा सकता है और उसके संगीन नताइज मुरतब हो सकते हैं। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फ़ौज को अपने देरीना हरीफ पाकिस्तान से भी ज़्यादा बड़ा खतरा है। भारतीय फ़ौज के पुलिसी साजों का कहना है कि अगर चीन और भारत के दरमियान फ़ौजी मुआज़राई हुई तो इस्लामाबाद अपने दोस्त का साथ देगा, जिस तरह प्योंगयांग अपने दोस्त का साथ दे रहा है और ये सूरत हाल नई दिल्ली के लिए मौजूदा सूरत हाल से ज़्यादा ख़तरनाक होगी। भारत की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के अरकान बशमूल दिफाई तज्जिया निगार रिटायर्ड जनरलों का कहना है कि चीन ने नए महाज खोल रखे हैं। चीन मौसम सरमा के मौके पर भारत को उलझाए रखना चाहता है। जब खित्ते में पारा नुक्ता इंजमात से गिरकर -50 हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा नफरी तैनात करने पर भारतीय फ़ौज को ज़्यादा जानी नुकसान होगा। भारतीय फ़ौज की शुमाली कमांड के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल DS हुडा का कहना है कि हकीकी तौर पर सूरत हाल को इंतहाई संगीन सूरत हाल का सामना है जो किसी वक्त बेकाबू हो सकती है। उनका कहना है कि इसका इन्हिसार दोनों फ्रीकेन पर होगा, आया वो किस तरह से संगीन सूरत हाल को कंट्रोल कर सकता है ताकि ये दीगर इलाकों तक ना फैल जाए। एशिया की दोनों बड़ी ताकतों के दरमियान मुज़ाकरात के कई अदवार हो चुके हैं जिसमें बेशतर फौजी कमांडर शामिल रहे, ताहम दोनों मुज़ाकरात बेनतीजा रहे और इसके अलावा दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने भी रूसी दारकूमत में मुज़ाकरात की। इस बात का मज़र है कि दोनों मुल्क आपस में लड़ाई के बारे में राब्ता भी कर चुके हैं।